हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आप लोग तक मेरी ऑफर वाली वीडियो तो पहुंच गई होगी। आप लोगों ने देख लिया होगा, नहीं देखा तो जल्दी से देखिए और जल्दी से मेरे चैनल सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप लोग लकी विनर हो सकें और आप लोगों को फ्री रीडिंग मिल सके। और आज मैं मैं ले आई हूँ एक और पिक कार्ड रीडिंग। इसमें 3 पाइल है, पहले की तरह 1 2 3। और सब्जेक्ट ये है फ्रेंड्स कि आपके पर्सन वास्तविकता में क्या है, कैसे हैं, उनका स्वभाव कैसा है। आपके सामने तो वो हमेशा अच्छा ही दिखाते होंगे, या आपके सामने जैसा भी दिखते हों, आपको जैसे भी शो करते हों कि वो ये हैं वो हैं, जैसे भी हैं, अपने अच्छा ही दिखाते होंगे या अच्छा व्यवहार करते होंगे या कुछ मीठी मीठी बातें करते होंगे। लेकिन हो सकता है आई विश अगर वो आपके साथ अच्छी बातें कर रहे हैं और अच्छे दिख रहे हैं तो अच्छे ही हों, ये तो मैं विश करूँगी। लेकिन अगर अच्छे नहीं हुए तो दिल से क्या, वास्तविकता तो यही होती है ना कि लोग 2 4 पहली पहली मुलाकातों में बहुत अच्छा बनने की कोशिश करते हैं, लेकिन धीरे 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 उनकी वास्तविकता समझ में आती है। तो इन कार्ड के माध्यम से हम जानने की कोशिश करेंगे कि आपके पर्सन असल में क्या है, उनका स्वभाव कैसा है, उनकी सोल कैसी है, इस तरीके से कुछ। तो जल्दी से आप लोग 1 2 3 में से कोई सा भी फाइल चुन लीजिए। उसके बाद मैं ये रीडिंग स्टार्ट करूँगी। टाइम जो है उसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है और बाकी सारी डिटेल्स भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई हैं। आप ज़रूर पढ़ें और प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करके ज़रूर बताया कीजिए फ्रेंड, क्योंकि आप लोग जब लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं या सब्सक्राइब करते हैं ना, तो हमें और वीडियो बनाने का जज्बा आता है कि लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं हमारे काम को, तो और अधिक मेहनत करने का और अधिक काम करने का जुनून आता है हमारे में। और वैसे भी कहते हैं फ्रेंड्स, अगर आपके लिए कोई कुछ कर रहा है, फ्री में कुछ कर रहा है, तो प्लीज़ उससे थैंक्स कहना आपका भी फर्ज बनता है। तो आप लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके मुझे थैंक्स बोल सकते हैं। तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब माई चैनल। और आज की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। आई होप आप लोगों ने पाइल तो चुन लिया होगा, अपने ट्यूशन पे ध्यान दीजिए। और अगर आपको पाइल चुनने में तकलीफ हो रही हो, परेशानी हो रही हो, समझ ना आ रहा है क्या क्या चुने क्या नहीं, तो आप पूरा वीडियो भी देख सकते हैं। और उस पूरे वीडियो में आपको जो भी लगता है कि जो चीज़ें आपको रेजोनेट कर रही हैं, उन चीज़ों पर आप ध्यान दे सकते हैं, उन्हें आप एक्सेप्ट कर लीजिए, बाकी की बातें छोड़ दीजिए। चलिए तो स्टार्ट करते हैं पाइल 1 के लिए। अभी सबसे पहले हम पाइल 1 देखेंगे। पाइल 1 के पर्सन कैसे हैं और पाइल 1 के पर्सन जो हैं कैसा दिखाते हैं खुद को, वास्तविकता में कैसे हैं। ओके, सबसे पहले हम कार्ड देखते हैं कि आपके पर्सन आपको क्या दिखाते हैं। जिन्होंने भी पाइल 1 चुना है, उनके पर्सन उनके सामने कैसा दिखने की कोशिश करते हैं। पाइल 1 जिन्होंने भी चुना है, उनके पर्सन उनके सामने कैसा दिखने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले यही बताएं कि वो दिखने का कोशिश क्या करते हैं, कैसे क्या बताना चाहते हैं आपको और क्या जाहिर करना चाहते हैं उनके सामने। जिन्होंने पाइल 1 चुना है, प्लीज़ बताएं कि उनके पर्सन उनके सामने कैसा दिखना पसंद करते हैं या उनको कैसा दिखाना पसंद करते हैं, खुद को कैसा उनके सामने जाहिर करते हैं। प्लीज़ बताएं। प्लीज़ बताएं जिन्होंने भी पाइल 1 चुना है, उनके पर्सन उनके सामने कैसा दिखना पसंद करते हैं, कैसा दिखाते हैं खुद को, उनको कैसे शो करते हैं। ओके, वाह। तो आपके पर्सन जो है दिखाते हैं, पाइल 1 जिन्होंने भी चुना है, आपके पर्सन दिखाते हैं कि वो आपके लवर्स हैं, आपके ट्विन फ्लेम हैं, आपके सोलमेट हैं, जन्मों जन्मों का साथ है। और इस रिश्ते में वो बहुत ही ज़्यादा बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं और बहुत ही ज़्यादा
बहुत ही शांति से, सुख से, खुशियों के साथ, ये मतलब ये ऐसा रिश्ता वो समझ रहे हैं कि जो ईश्वर से स्वर्ग में बना हुआ कुछ ऐसा रिश्ता है, जैसे जन्म जन्मों का आप दोनों के साथ है। और लवर्स हैं, आप उनके काउंटर पार्ट हैं, और आप उनकी लाइफ में एंजल की तरह हैं। कुछ इस तरह की से बातें, या तो हो सकते हैं वो इस तरह की बातें करते होंगे आपसे कि तुम मेरी एंजल हो, तुम प्रिंसेस हो, तुम सब कुछ हो, तुम मेरा काउंटर पार्ट हो, तुम मेरी सोलमेट हो। इस तरीके से बातें करते हैं। तो ये तो है कि आपके सामने ये इस तरीके से दिखाते हैं। और ये भी है कि वो ऐसा भी शो करते हैं कि जैसे वो इस रिश्ते के लिए सब कुछ करेंगे, जो भी करना होगा सब कुछ करेंगे। मीन्स मतलब जब भी इस रिश्ते में ज़रूरत पड़ेगी वो हमेशा अवेलेबल रहेंगे, खड़े रहेंगे। और अगर लोगों ने साथ नहीं दिया तो भी वो आपका साथ देंगे, बैलेंस बनाएंगे। कोई अगर बहस हुई, कोई मतलब जैसा ऐसा है कि हो सकता है आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे कि उनके पार्टनर, उनके लवर्स जो हैं, उनके क्रश जो हैं, अगर आप नाराज हो गए तो तुरंत माफी मांग ली, मतलब बिना सोचे समझे, मतलब ऐसा नहीं, ईगो नहीं दिखाया और माफी मांग ली, या हमेशा आपको खुश करने की कोशिश में लगे रहना, और कुछ इस तरीके से। अब देख लेते हैं कार्ड्स क्या बताते हैं, वास्तविकता क्या है उनकी असली। फ्रेंड्स, ये एक जनरल रीडिंग है, तो प्लीज़, जनरल रीडिंग ज़रूरी नहीं है हर बात आप लोगों को रेजोनेट करे। और अगर कार्ड्स जो भी आए फ्रेंड्स, क्योंकि कार्ड्स मैं तुरंत सफल करके निकाल रही हूँ, कार्ड्स जो भी आएंगे, जो भी मैसेज आएगा मैं वो आप तक पहुँचा रही हूँ। मैं सिर्फ एक मैसेंजर हूँ, मेरी तरफ से कुछ भी ऐसा नहीं है। और जो है, मैं इतना कहूँगी कि अगर बाई चांस कभी मतलब कोई नेगेटिव कार्ड आता है तो सिर्फ एक गाइडेंस के तौर पर लीजिए, आप खुद आजमा लीजिए आपके पार्टनर को। लेकिन कार्ड के जनरल रीडिंग के बेस पर कभी अपनी लाइफ के बड़े डिसीजंस ना लें। ऐसा ना हो कि कार्ड्स कुछ नेगेटिव आ गए, मैंने कुछ कह दिया और आपने जाके उनसे ब्रेकअप कर लिया। ऐसा मत कीजिएगा, अपने इंट्यूशन पे ध्यान दीजिएगा। और अगर आपको बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन महसूस हो तो आप मेरे से प्राइवेट रीडिंग ले सकते हैं, या किसी और से भी प्राइवेट रीडिंग ले सकते हैं, और उसके बाद ही आप फैसला कीजिएगा। ये आप सब देख लीजिए कि आपके पर्सन कैसा आपके सामने दिखाते हैं और वास्तविकता में वो कैसे हैं। वैसे मेजर आर्कना का कार्ड का आना तो यही साबित करता है कि हो सकता है आप लोग सोलमेट हो, जो कि बहुत अच्छी बात है। और ये रिश्ता जो है एंजल द्वारा गाइडेड है, तो बहुत अच्छी बात है ये। पर देख लेते हैं कार्ड्स क्या कहते हैं। प्लीज बताएं जिन्होंने भी 5-1 चुना है उनके पर्सन वास्तविक में क्या है, दिल से क्या है, अंदर से क्या है, या कौन सी ऐसी बातें हैं वो जो आपसे छुपाते हैं, 5-1 के व्यूअर से छुपाते हैं। बहुत सारे कार्ड्स में ले लूंगी। तो फ्रेंड्स देखिए, बॉटम ऑफ द डेक है 2 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, तो आपके पर्सन मेरे ख्याल से हो सकता है कुछ लोग ऐसे हैं अभी परिस्थितियों से घिरे हुए हैं, और वो आपके सामने तो अपनी परेशानियां, अपना दुख, या अपने जो जिम्मेदारियां इतनी अधिक है, या उनको जो लॉस हुआ है वो सब शो नहीं करते आपके सामने। सिर्फ अच्छा अच्छा शो करते हैं, खुशियां शो करते हैं, लेकिन अपनी प्रॉब्लम्स, अपने दुख, अपनी परेशानियां जो हैं वो आपको नहीं बताते हैं। तो अंदर से कैसे हैं आपके पर्सन, अंदर से परेशान है वो, अंदर से परेशान हैं, बहुत ज़्यादा दुखी हैं। वो लॉस फील कर रहे हैं, जैसे उनका कुछ बहुत बहुत कुछ कीमती चीज़ें खो गई हैं। हो सकता है कि मुझे कुछ ऐसा लग रहा है कि हो सकता है आपके पार्टनर की लाइफ में पहले कोई इंसान रहा हो, पहले कोई और रहा हो, और आपसे मिलने के बाद हो सकता है वो उस इंसान को
को मिस करते हो, या उस इंसान को खो देने का दुख अब भी उनके अंदर में हो सकता है उनके साथ परमानेंट आप उनका ब्रेकअप हो गया हो, उसके बाद आप उनकी लाइफ में आए हो, ये भी हो सकता है। और हो सकता है वो उसे मिस करते होंगे, इसलिए आप दोनों साथ हो फिर भी वो उनकी कमी महसूस करते हैं। कुछ लोगों के लिए मैं ये कह सकती हूँ कि हो सकता है कि वो आपके सामने तो बड़ा अच्छा बनने की कोशिश करते हैं, बट उनके ऊपर जिम्मेदारियां बहुत ज़्यादा हैं। उनका काम, उनके काम की जिम्मेदारी, उनकी फैमिली की जिम्मेदारी, और बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियां हैं, जिसकी वजह से बहुत बार ऐसा होता है कि उनका दिल करता है कि सब छोड़ छाड़ के कहीं चला जाऊं, मतलब नहीं संभाल सकते ऐसा कुछ, लेकिन आपके सामने वो बहुत अच्छा बनने की कोशिश करते हैं। और बहुत फायरी एनर्जी है। और आपके पर्सन हो सकते हैं लियो, एरिस या सेजिटेरियस हो सकते हैं। और पाइसेस, कैंसर और स्कॉर्पियो भी हो सकते हैं। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस भी दिख रहा है, ये जेमिनी एक्वेरियस का कार्ड्स है, तो जेमिनी, एक्वेरियस और लिब्रा भी हो सकते हैं। ये आपके पर्सन के साइन हो सकते हैं। एयर साइन, वाटर साइन एंड फायर, तीनों ही साइन मुझे लग रहे हैं। देख लीजिए इनमें से कौन क्या रेजोनेट होता है आपको। तो मेरे ख्याल से आपके पर्सन में गुस्सा बहुत ज्यादा है। गुस्सा बहुत ज्यादा है, शायद वो आपके सामने कभी नहीं दिखाते, लेकिन फायदे एनर्जी होने के कारण उनके अंदर गुस्सा रहता है। और कई बार डिसीजंस वो बहुत क्विक लेते हैं, मतलब तुरंत एकदम गुस्से में आया और डिसीजन ले लिया, ऐसा कुछ भी है। और ये इस बात को भी ये करता है कि हो सकता है वो अपने काम के प्रति बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहते हैं, अपने काम को करने के लिए बिल्कुल एक्टिव रहते हैं, बट आपके पर्सन के ऊपर बोझ बहुत ज़्यादा है, इतना बात तो है। कुछ कार्ड्स और मैं निकालना चाहूँगी। हाँ, देखते हैं आपके पर्सन और क्या है। जिन्होंने भी फाइल वन चुना है प्लीज सजेस्ट बताएं, प्लीज बताएं कि इनके पर्सन कैसे हैं, वास्तविकता में दिल से आत्मा से कैसे इंसान है, प्लीज बताएं। प्लीज जिन्होंने भी फाइल वन चुना है उनके पर्सन भीतर से कैसे हैं, वैसे वास्तविकता उनकी कुछ ठीक है। Ace of Swords, फायरी एनर्जी, क्लियर एनर्जी है, वापस से जेमिनी, लिब्रा और एक्वेरियस साइन आ रहा है। नई शुरुआत, विक्ट्री, दो कार्ड्स और लिए मैंने, तो इसमें आया देखिए एस ऑफ सोर्ट्स आया है, कार्ड्स एस ऑफ सोर्ट्स आया है, फाइव ऑफ सोर्ट्स आया है, सॉरी फाइव ऑफ वॉन्ड्स आया है। तो आपके पर्सन जो है ना फ्रेंड्स, आपके सामने बहुत अच्छा बनने की कोशिश करते हैं, बुरे नहीं हैं, बुरा नहीं कहूँगी, लेकिन वो अंदर से काफ़ी दुखे हैं, अभी तक शायद ट्रस्ट इशू है उनको। आप अभी तक वो आप पे उतना भरोसा नहीं कर सकते कि वो अपने मन की बात, अपने मन का दुख या अपनी परेशानियां आपके साथ शेयर करें। हो सकता है आप लोगों का रिश्ता काफ़ी इतना पुराना ना हो, थोड़े बहुत दिन में हो सकता है कुछ लोगों के लिए ऐसा हो कि 5 डेज 5 मंथ ऐसा कुछ मुझे लग रहा है, मैक्सिमम 10 मंथ ऐसा ही कुछ मिले हुए हो सकते हैं। और इसलिए शायद अभी आपके पर्सन आप पर इतना ट्रस्ट नहीं करते कि वो अपनी परेशानियां, अपना दुख आपके साथ बांट सके, या कुछ उनकी लाइफ में कुछ सीक्रेट परेशानियां हैं, कुछ दुख है। कई बार हो सकता है उनका पहले कोई क्रश रहा होगा जिनसे उनका ब्रेकअप हो गया हो, और अभी आप इतने अच्छे उनके क्लोज नहीं हुए हो कि वो बात आपको बता सकें। ये भी हो सकता है उन्हें फाइनेंस में कोई लॉस हो, तो उन्हें ये भी
सोचना पड़ रहा है कि अगर कहीं ऐसा ना हो कि अगर वो आपको बता दें कि उनको फाइनेंस में लॉस हुआ है, तो कहीं ऐसा ना हो आप उन्हें छोड़ के चले जाएं, या कुछ हेल्थ इशू हो और वो आपको बता दे, तो वो आपको खोना नहीं चाहते। कुल मिला के ये बात है कि वो आपको खोना नहीं चाहते, किसी भी हालत में वो आपका दिल जीत के रखना चाहते हैं, किसी भी हालत में, मतलब इस रिश्ते में वो अपनी जीत चाहते हैं, ये बात है। इसलिए उनके दिल दिमाग में बहुत बार चलता रहता है कि बताएं ना बताएं, बताएं ना बताएं आपको, ये बहुत उलझन भरी हुई रहती है उनके मन में। लेकिन वो आपके सामने जब आते हैं ना, तो उन्हें डर है आपको खो देने का। उनके मन में बहुत ज़्यादा डर है फ्रेंड्स कि कहीं वो आपको खो ना दे, इसलिए वो बातें छुपाते हैं आपसे। बाकी ऐसा नहीं है कि उनके में वो दिल से ऐसा कुछ चाह रहे हैं। जिस दिन मेरे ख्याल से उनको आप पे 100% ट्रस्ट हो जाएगा, भरोसा हो जाएगा कि आप छोड़ के नहीं जाओगे या आप उनकी बातों को समझोगे, उस दिन वो आपको अपने मन की बात बता देंगे। और बॉटम ऑफ द डेक है 3 ऑफ कप, तो मेरे ख्याल से ये एक तो 2 चीज़ों को बात बता रहा है। तो या तो आप लोगों की रिलेशनशिप बहुत ही अच्छी रहेगी और बहुत ही इसमें खुशियां हैं और सेलिब्रेशन है, या तो फिर कोई थर्ड पार्टी है जिसकी वजह से वो उदास रहते हैं, दुखी रहते हैं, परेशान रहते हैं और वो आपको नहीं बता रहे। तो फ्रेंड्स, ये थी आपकी पाइल नंबर 1 की रीडिंग, और आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, और जो भी बातें रेजोनेट हुई हैं प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको रीडिंग कैसे लगी, क्या बातें रेजोनेट हुई। और मेरे वीडियोस पे कमेंट करिएगा 5 इमोजीज के साथ। और क्योंकि ऑफर चल रही है 1 मंथ में, जो भी 5 इमोजीज के साथ कमेंट करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे मेरे चैनल को, उनके लिए मैं फ्री रीडिंग लेकर आने वाली हूँ। ये लकी ड्रॉ करूँगी और एक पर्सन को फ्री रीडिंग मिलेगी, फ्री पर्सनल रीडिंग मिलेगी। तो इसके लिए आपको कमेंट करना है, सब्सक्राइब करना है मेरे चैनल को। कमेंट बाकायदा 5 इमोजीज के साथ कीजिएगा, तो ही मैं उसका आपका नाम जो है लकी ड्रॉ के लिए सेलेक्ट करूँगी। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू, गॉड ब्लेस। अब हम आगे बढ़ेंगे पाइल 2 के लिए। हेलो पाइल 2, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए रीडिंग लेके आई हूँ कि आपके पर्सन बाहर से आपके सामने जैसे भी दिखाते हो, अंदर से वो कैसे हैं, उनकी सोल कैसी है, उनका दिल कैसा है, उनका अंदर का स्वभाव कैसा है, वास्तविक में उनका स्वभाव कैसा है। तो पहले तो 2 कार्ड के द्वारा देखेंगे कि आपके पर्सन आपके सामने कैसा दिखने की कोशिश करते हैं। उसके बाद हम जानेंगे कि वास्तविक में वो कैसे हैं। फ्रेंड्स, ये जनरल रीडिंग है तो ज़रूरी नहीं कि हर बात आप लोगों को रेजोनेट करे, और प्लीज़ जनरल रीडिंग के बेस पर आप अपनी लाइफ के डिसीजन मत लीजिएगा। ये सिर्फ मनोरंजन के लिए होती है, थोड़े से गाइडेंस के लिए होती है। और अगर आपको परेशानी हो रही हो इस रीडिंग को देखकर, कुछ मन में खटका हो कि कैसे करूं, क्या करूं, तो आप मेरे से पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं या किसी और अच्छे रीडर से पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। तो देखते हैं कि पाइल 2 जिन्होंने भी चुना है उनके लिए उनके पर्सन कैसे हैं, उनके सामने कैसा दिखते हैं। सबसे पहले प्लीज जस्ट बताएं कि पाइल 2 जिन्होंने भी चुना है उनके पर्सन उनके सामने कैसा दिखने की कोशिश करते हैं। वाह! तो भाई पाइल 2 जिन्होंने चुना है उनके पर्सन उनके सामने एम्परर की तरह दिखना पसंद करते हैं, हो सकता है। और द हेरोफेंट का कार्ड आया है, तो द हेरोफेंट की तरह दिखना पसंद करते हैं या दिखते हैं। उनके सामने वो शो ऐसा करते हैं। आई विश बहुत ही अच्छे, बहुत ही पॉजिटिव कार्ड हैं। तो आई विश अगर वो इस तरह से दिख रहे हैं तो मैं तो दिल से चाहूँगी कि आपके पर्सन ऐसे ही हों, ताकि आपकी ज़िंदगी बहुत ही अच्छी रहे, बहुत ही खुशियों से भरी रहे। तो एम्परर और हेरोफेंट क्या कहते हैं? एम्परर की एनर्जी आपको तो समझ में आ रहा होगा। एम्परर जानकर बहुत ही स्ट्रांग,
पावरफुल, अथॉरिटी, सही निर्णय करने वाला और इस्टेब्लिश। चाहे वो हो सकता है आपके पर्सन जो है आपसे एज डिफरेंस हो, कुछ लोगों के लिए ऐसा है। अगर एज डिफरेंस नहीं भी है तो मिच्योर होंगे, या तो वो मिच्योर बनने की कोशिश कर रहे होंगे, या वो अपने आप को अगर फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग नहीं है फिर भी वो अपने आप को बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली स्ट्रांग बता रहे हैं, और फाइनेंशियली वो खुद को स्ट्रांग बता रहे हैं, खुद को काफ़ी इंटेलिजेंट, स्ट्रांग, पावरफुल बता रहे हैं। उनको वो आपके सामने जाहिर करते हैं कि उनको बहुत ज़्यादा ज्ञान है, उनको बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल ज्ञान है। वो अपने आप को हो सकता है बहुत ज़्यादा धार्मिक भी बताते होंगे आपके सामने कि उन्हें धर्म में आप जो भी धर्म मानते हो उसमें बहुत ज़्यादा ज्ञान है। और हो सकता है वो वक्त वक्त पे आपको थोड़ी सी ज्ञान की बातें भी दे देते होंगे, ज्ञान जता देते होंगे। ऐसा भी हो सकता है कुछ लोगों के साथ कि आप डेट्स पे गए हो और उन्होंने थोड़ा बहुत प्रवचन भी दे दिया हो। सॉरी, मजाक कर रही थी, लेकिन ऐसा हो सकता है कि कभी कभी जिनके अंदर ज्ञान होता है ना, ये जो ज्ञानी बनने की कोशिश करते हैं उनके मुंह से कभी कभार ऐसी बातें निकल जाती कि ऐसा करना चाहिए, ऐसे करने से ऐसा होता है, ऐसा कुछ बातें होती हैं। तो आप तो समझ गए होंगे कि आपके पर्सन कैसा दिखने की कोशिश करते हैं। अगर ये ऐसा दिखते हैं तो आप बहुत लकी इंसान हो। और देखते हैं कार्ड्स क्या बता रहे हैं, हायर फोर्सेस क्या बता रही हैं कि एक्चुअल में आपके पर्सन कैसे हैं। ये तो वो हैं जो वो दिखा रहे हैं आपको आपके सामने। तो आपके पर्सन एक्चुअल में कैसे हैं, अंदर से कैसे हैं, उनकी सोल कैसी है, ये जानने की कोशिश करते हैं। प्लीज बताएं फाइल को जिन्होंने भी चुना है उनके पर्सन वास्तविक में कैसे हैं। प्लीज बताएं उनके पर्सन वास्तविक में कैसे हैं, उनकी सोल कैसी है, उनका दिल कैसा है, उनका स्वभाव कैसा है। प्लीज बताएं फाइल को जिन्होंने भी चुना है उनके पर्सन वास्तविक में कैसे हैं, उनके दिल से कैसे हैं, उनका स्वभाव कैसा है, उनकी आत्मा कैसी है। प्लीज प्लीज बताएं कि उनके पर्सन फाइल को जिन्होंने चुना है उनके पर्सन वास्तविक में कैसे हैं। ओके, बॉटम ऑफ द डेक है स्ट्रेंथ। तो आपके पर्सन कैसे हैं वास्तविक में। आपके पर्सन वास्तविक में उनका जो है ना द हर्मिट कार्ड आया है, और हर्मिट कार्ड भी बताता है कि उनके अंदर ज्ञान बहुत है, उनके अंदर ज्ञान का प्रकाश बहुत है, उनकी सोल जो है बहुत ही अवेकन है। तो ये सबके लिए रेजोनेट नहीं होगा, लेकिन कुछ एक लोगों के लिए मैं बता रही हूँ कि हो सकता है उनकी सोल जर्नी चल रही हो सकता है वो आध्यात्म में ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाते हैं। वाकई उनके यहाँ पे हेरोफेंट का कार्ड आना गुरु का कार्ड होता है ये, और यहाँ पे हर्मिट का कार्ड आना बताता है कि वो आपके पर्सन जो है काफ़ी धार्मिक हैं, और बहुत ही हो सकता है कुछ एक लोगों के लिए ये भी हो सकता है, सबके लिए नहीं, लेकिन कुछ एक लोगों के लिए ये भी मैं कह सकती हूँ कि बहुत ही कट्टर किस्म के जो धार्मिक होते हैं ना, उस टाइप के भी हो सकते हैं। लेकिन अगर उस तरह से नहीं भी हुए तो भी इतना तो है कि उनके अंदर उनके मन में धार्मिक भावना है, और ज्ञान की बात है, सिर्फ धार्मिक ही नहीं, मतलब वो या तो ज्ञान की किताबें पढ़ना, अच्छी किताबें, साहित्य पढ़ना बहुत पसंद करते हैं, और लोगों को सही सलाह देना पसंद करते हैं। मेरे ख्याल से वो अपनी एज से ज़्यादा मेच्योर हैं, जितनी उनकी उम्र है उससे वो उनका ज्ञान इतना अधिक है, या हो सकता है वो उनकी सोल बहुत ओल्ड सोल हो जिसकी वजह से उनके अंदर बहुत ज़्यादा ज्ञान है, और बहुत ही ये लोगों को सलाह देते हैं, अच्छी सलाह देते हैं, और मेरे ख्याल से लोग उनकी सलाह पे अमल भी करते हैं, कुछ ऐसा है। तो दिल से तो बहुत अच्छे हैं, नेक हैं, और सबको राह दिखाते हैं। मतलब ऐसा है कि भटके हुओं को राह दिखाना एक तरीके से वो अपनी खुशकिस्मती समझते हैं या अपना फर्ज समझते हैं, कुछ ऐसा। इन द टावर मोमेंट द
द टावर आया हुआ है। द टावर बताता है उनकी कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि उनकी लाइफ में बहुत अप्स एंड डाउन्स आते हैं। हो सकता है उन्होंने ये बताया है या नहीं, लेकिन बहुत ही ज़्यादा अचानक ही दुर्घटनाएं घट जाती हैं, अचानक ही कुछ फैमिली इशू आ जाते हैं एंड अचानक ही फाइनेंशियली प्रॉब्लम्स आ जाते हैं। मीन्स ऐसा है, क्योंकि देखिए जिनकी सोल ओल्ड सोल होती है ना, उनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती है फ्रेंड्स, क्योंकि उनके सोल को इतने सालों का एक्सपीरियंस भी रहता है, इतने जन्मों का एक्सपीरियंस भी रहता है, इसलिए भी ईश्वर उनके इम्तहान बहुत ज़्यादा लेते हैं, है ना। और और उनको उस दुख से और अधिक उनकी सोल जो है मेच्योर होती है। इसलिए जो ओल्ड सोल होती है ना फ्रेंड्स, उनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती है। यही यही हमेशा ट्विन फ्लेम जर्नी में भी होता है कि ट्विन फ्लेम जब मिलते हैं तो उसके बाद उनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती है। इतनी प्रॉब्लम्स आती हैं कि वो लोग सोचते हैं कि यार ये कनेक्शन से परेशानियां नहीं हो रही तो छोड़ देना बेहतर है, क्योंकि ईश्वर जो है ना उनसे बहुत ज़्यादा मतलब कांटों के राह पे चलना पड़े, इस तरह से स्थिति होती है उनकी। तो उनकी लाइफ में आपको बताते हुए या ना बताते हो, लेकिन उनके दिल दिमाग में काफ़ी कुछ चलते रहता है, ऐसा कुछ है। परेशानियां होती है लेकिन वो आपके सामने बहुत स्ट्रांग बनने की कोशिश करते हैं। अंदर से काफ़ी कमज़ोर होते हैं, कई बार बहुत कमज़ोर पड़ जाते हैं, कई बार टूट जाते हैं बिल्कुल से, लेकिन वो आपके सामने स्ट्रांग बने रहने का दिखावा करते हैं। तो प्लीज़ उनके साथ इतना भरोसा जीतिए अपने पर्सन का। यही कहूँगी कि वो अपने दुख में भी आपको शामिल कर सके। ऐसा नहीं कि सिर्फ हंस रहे हैं, बातें कर रहे हैं, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, डेट कर रहे हैं, ऐसा नहीं। परेशानियों में भी आप उनके साथ रहें, इतना आप खुद को मेच्योर बनाइए कहूँ, या तो ये कहूँ कि आप उनका ट्रस्ट इतना जीत लीजिए कि वो अपनी परेशानियों में भी आपको खड़ा कर सके। और 9 ऑफ कप का कार्ड आया है कि वो सेटिस्फाइड महसूस करते हैं आपके साथ, आपको पाकर। मेरे ख्याल से उनका दिल जो है वो कहता है कि नहीं अब मेरे पास सब कुछ है। उनके पास ज्ञान तो ऑलरेडी था, लेकिन वो आपको पाकर और कहते हैं, इस रिश्ते को पाकर उनको ऐसा लगता है कि जैसे एकदम सेटिस्फाइड पर्सन है। और कुछ मिले चाहे ना मिले, मैं अपनी लाइफ अपनी आखिरी सांस तक इतनी चीज़ों के साथ आराम से ज़िंदगी गुजार सकता हूँ। मीन्स कोई चिंता नहीं, कोई परेशानी नहीं, कुछ और चीज़ों की ख्वाहिश नहीं, कुछ इस तरह से है। आपको पाने के बाद या इस रिश्ते में आने के बाद वो इसी तरह से महसूस करते हैं। या हो सकता है ये टावर ये भी बताता है उनके मन के डर को बता रही है। हो सकता है आपको खो देने का डर होगा जो आपके सामने नहीं बताते होंगे। हो सकता है आपके वो इस रिश्ते को शादी तक ले जाना चाहते हो, लेकिन उनको डर लगता होगा कि आपके पेरेंट्स मानेंगे नहीं, उनके पेरेंट्स मानेंगे या नहीं। तो इसलिए उनके मन में हमेशा ये डर बना रहता है कि क्या होगा, कैसे होगा करके। इसलिए वो ये बात आपको नहीं कहते हैं, लेकिन है उनके दिल में बात कुछ इस तरीके से। और जब आपके साथ होते हैं वो तो सेटिस्फाइड महसूस करते हैं, बिल्कुल एकदम सब चीज़ें हैं जैसे और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही खुश हैं, बहुत ही इंजॉय कर रहे हैं, इस तरीके की स्थिति है। तो ये थी पाइल 2 वालों की रीडिंग। बॉटम ऑफ द डेक स्ट्रेंथ कार्ड आया है, वो आपके साथ बहुत ज़्यादा स्ट्रांग महसूस करते हैं। ये जो डर है ना, ये खत्म हो जाता है जब वो आपके साथ होते हैं, इतनी बात तो है। तो ये थी पाइल 2 की रीडिंग। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। और आप लोगों ने ऑफर वीडियो तो देख ही लिया होगा, तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में 5 इमोजी के साथ कमेंट करें मेरे वीडियोस पर, ताकि आप लोग ऑफर और फ्री रीडिंग जीत सकें। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, नमस्ते, गॉड ब्लेस। अब हम पाइल 3 की तरफ बढ़ेंगे। जिन्होंने भी पाइल 3 चुना है, देखते हैं उनके पर्सन वास्तविक में कैसे हैं और दिखाते क्या है वो आपके सामने, खुद को कैसा दिखावा करते हैं, अच्छा बनने का, कितना अच्छा बनने की कोशिश करते हैं। ये वास्तविक में भी अच्छे हैं, तो आपके सामने कैसा दिखना पसंद करते हैं आपके पर्सन, और अंदर से कैसे हैं, खुद कैसे हैं, उनकी आत्मा कैसी है, ये हम जानेंगे। प्लीज बताएं।
प्लीज बताएं पाइल 3 जिन्होंने भी चुना है उनके पर्सन उनके सामने, ये एक साथ निकल गए हैं, मैं दे देती हूँ लेकिन मैं एक और कार्ड निकालूंगी। तो पाइल 3 जिन्होंने भी चुना है उनके पर्सन उनके सामने कैसा दिखना पसंद करते हैं और सबसे पहले उनके सामने कैसे दिखते हैं। एक कार्ड और जस्ट प्लीज क्लेरिफाई हो सके ना, क्योंकि ये कार्ड साथ में आए हैं। प्लीज बताएं फाइल के जिन्होंने नहीं चुना है उनके पर्सन उनके सामने कैसा दिखना पसंद करते हैं। प्लीज बताएं फाइल के जिन्होंने नहीं चुना है उनके पर्सन उनके सामने कैसा दिखना पसंद करते हैं। प्लीज बताएं जिन्होंने चुना है उनके पर्सन उनके सामने कैसा दिखना पसंद करते हैं। ओके, थैंक यू। एस ऑफ पेंटिकल्स। तो फाइल 3 जिन्होंने चुना है उनके पर्सन बहुत ही हमेशा कुछ नई शुरुआत नया कुछ करने की ऐसा शो करते हैं कि वो हमेशा कुछ नया करना चाहते हैं, कुछ नई जगह घूमना, कुछ नई शुरुआत करना, रिश्तों में भी कुछ नयापन हमेशा लाते रहने की कोशिश करना, कुछ नई नई चीज़ें आजमाते रहते हैं जिससे कि रिश्तों में नयापन बना रहे या उनके काम में नयापन बना रहे। उनके पर्सन जो है उनके सामने ये भी दिखाते हैं कि उनको घूमना फिरना बहुत पसंद है, नई नई जगह जाना, नई नई जगह देखना, घूमना और प्राकृतिक चीजें भी बहुत पसंद है और नए नए काम करते रहते हैं वो हमेशा ही कुछ की नई शुरुआत हो, इस रिश्ते की नई शुरुआत हो, मतलब जैसे एक हर दिन नई शुरुआत। कुछ लोग होते हैं ना कि जैसे हर दिन को एक नया दिन समझकर एक नई शुरुआत करना, अपने काम में नयापन लाते रहना, कुछ इस तरह के हैं। आपके पर्सन हो सकते हैं ये बहुत ज़्यादा यात्रा करते हो, यात्रा मतलब ऐसा हो कि उनका काम ही कुछ ऐसा हो कि उन्हें बहुत ज़्यादा नई नई जगहों पर जाना पसंद हो और हमेशा यात्रा करते रहते हैं। या तो वो आपके सामने ये बताते हैं कि हो सकता है कि आपको ये कहते हो कि वो आपको पूरी दुनिया घुमाएंगे या आपके साथ पूरी दुनिया की सैर करना चाहते हैं, पूरी दुनिया देखना चाहते हैं आपके साथ। मतलब मोस्टली ऐसा मैं महसूस हो रहा है मुझे कि आपके पर्सन घूमने इसी तरह की चीज़ों में अपने आप को ज़्यादा दिखावा करते हैं कि उन्हें बहुत पसंद है घूमना फिरना, वो आपके साथ घूमना फिरना चाहते हैं। वो या तो इस रिश्ते में या कभी लड़ाई भी हो जाए तो वो शुरुआत पहल करते हैं इस रिश्ते में कि एक नई शुरुआत हो जाए, चलो बीती बातों को भूल जाओ इस तरह से। फाइनेंशियली भी वो आपके सामने स्ट्रांग बताते हैं और मेंटली भी खुद को स्ट्रांग बताते हैं, काफ़ी स्ट्रांग बताते हैं। और कभी कभार अगर उन्हें गुस्सा आए तो वो ये भी आपको शो करते हैं कि वो इस रिश्ते से मूव भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ मतलब कुछ इस तरह की एनर्जी मुझे मिल रही है कि हो सकता है मूव कर जाए, ऐसा कुछ एक छोटी सी हाँ मतलब मजाक में भी हो सकता है धमकी दे देते होंगे कि मैं छोड़ दूंगा इस रिश्ते को, ऐसा कुछ, या छोड़ दूंगी, मैं मूव कर दूंगी इस रिश्ते से, ब्लॉक कर दूंगी, कुछ इस तरीके से हो सकता है। छोड़ के चले जाऊंगा या चली जाऊंगी इस रिश्ते को, ऐसा कुछ हो सकता है। सबके लिए रेजोनेट नहीं होगा लेकिन कुछ एक लोगों के लिए ऐसा है कि छोटी मोटी धमकियाँ ब्लॉक कर देने की या चले जाने की या नहीं मिलने की या दूर चले जाओ इस तरह से कह देना, ये सब आपके पर्सन में है ये बात। तो देख लेते हैं वास्तविक में आपके पर्सन अंदर से क्या है, उनकी सोल कैसी है। दिल से कैसे हैं, कैसे हैं उनकी सोल, बहुत सारे कार्ड हैं। ओके, थैंक यू। स्ट्रेंथ कार्ड बॉटम ऑफ द डेक है 9 ऑफ wands, सॉरी मैं कई बार फ्रीज हो जाती हूँ फ्रेंड्स, एक सेकेंड को। तो आपके पर्सन वास्तविक में क्या है, देखिए
ये कार्ड्स जो होते हैं जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, तो अगर कोई फीमेल वॉच कर रही है तो इसे मेल कार्ड की तरह देखें, और अगर मेल पर्सन कोई देख रहा है इस वीडियो को तो फीमेल की तरह, अपने पर्सन को फीमेल की तरह देखें। ओके, फीमेल ही होगी तो, लेकिन ये कार्ड्स को फीमेल की एनर्जी से देखें। तो आपके पर्सन वास्तविक में बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर्सन है, बहुत ही काइंड नेचर के हैं, बहुत ही नेचर लवर है। यहाँ पे दिख रहा है उनका नेचर लवर होना, उन्हें यात्रा करना पसंद है, नई नई जगहों पे जाना पसंद है, तो ये यहाँ पे ऑलरेडी शो हो रहा है। तो वास्तविक में वो, उनको नेचर पसंद है, उनको ग्रोथ पसंद है, वो नई शुरुआत करते हैं, और हो सकता है नया काम स्टार्ट करना चाहते हो या कर रहे हो, और नया नया काम करते रहना और उसमें ग्रोथ करना। मतलब आपके पास ऐसे भी हो सकते हैं कि सिर्फ एक बिजनेस नहीं करते, वो कई सारे काम करते हैं और कई कई सारे कामों की शुरुआत करते रहते हैं, और उसमें भी तरक्की भी करते हैं। बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग है, बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, और उनका बहुत खुद को बहुत स्ट्रांग फील करते हैं, दिल से, दिमाग से, और फिजिकली भी काफ़ी स्ट्रांग हैं। उनके अंदर बहुत ताकत है काम करने की, और रिश्तों को निभाने की भी बहुत ज़्यादा ताकत है। इवन कई बार ऐसा हो सकता है कि अगर आप कोई इस रिश्ते के लिए ना भी माने तो वो आपका साथ पाने के लिए हो सकता है पूरी दुनिया से लड़ जाए, कुछ इस तरीके से भी उनके अंदर पावर है। बहुत ही काइंड नेचर है, बहुत ही लविंग है, बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही ग्रोथ है, और मेरे ख्याल से वो आपके सामने जो दिखाते हैं ना उससे भी ज़्यादा वो स्ट्रांग है। और दो मेजर और कनेक्ट कार्ड्स आए हुए हैं, बहुत ही अच्छा है, और बहुत ही चीज़ों को बहुत अच्छे से देखना, सोचना, समझना, बातों को अच्छे से समझ लेना, उसके बाद उस पर रिएक्ट करना, उसका जवाब देना, या कोई फैसला लेना भी है तो बहुत ही अच्छे से सोच समझ कर फैसला लेते हैं। बच्चों से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, इतनी बात है। फैमिली में फ्रेंड्स के बच्चे हों, कोई छोटे बच्चे हों, कोई भी छोटा बच्चा हो, उनसे वो बहुत प्यार करते हैं, नेचर से बहुत प्यार करते हैं। हो सकते हैं उनके पास पेट्स हों, और नहीं भी हैं तभी वो जानवरों से और किसी भी पशु पक्षी कुछ भी हो उसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। तो बहुत ही अच्छे नेचर के इंसान हैं। तो आप लोगों के लिए बहुत बहुत अच्छा है कि वो दिख भी अच्छे रहे हैं और अंदर से भी बहुत अच्छे हैं। तो ये थी पाइल 3 की रीडिंग। आई होप आप लोगों को पसंद आई हो। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप लोगों से रेजोनेट हुआ या नहीं हुआ, या क्या हुआ। और अगर आप लोगों की कोई प्रॉब्लम है तो मुझे मैसेज करके बता सकते हैं, मैं इन कार्ड्स के माध्यम से आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करूँगी। और मेरा जो लकी ऑफर चल रहा है फ्री रीडिंग का, उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए आप लोग मेरे वीडियोस पे, नए पुराने किसी भी वीडियोस पे 5 इमोजीज के साथ आप मेरे वीडियोस को कमेंट करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल, ताकि आप लकी ड्रॉ में हिस्सा ले सकें और आप जीत सकें फ्री पर्सनल रीडिंग है। और ये कॉन्टेस्ट 1 महीने तक चलेगा। तो देखें मेरी वीडियोस, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि मेरे वीडियोस आप तक जल्द से जल्द पहुंच सकें, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आई होप आप लोगों को रीडिंग पसंद आई हो। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, गॉड ब्लेस, नमस्ते।